नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भैया दूज की एक अत्यंत ही सुंदर और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, भैया दूज का यह पावन पर्व भाई बहन के अमिट प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। यह त्योहार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि स्नेह, सम्मान और सुरक्षा की पवित्र भावना का उत्सव है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन के हाथों से किया गया तिलक भाई के जीवन में मंगल, सौभाग्य और दीर्घायु लेकर आता है और उस पर कभी कोई संकट नहीं आता। तो आइए, इसी पावन पर्व की महिमा को जानने के लिए श्रवण करते हैं। भैया दूज की एक प्रेरणादायक और पवित्र कथा प्राचीन काल की बात है। हरे भरे जंगलों और शांत प्रकृति से घिरे सुंदरकानन नामक गांव में एक बुजुर्ग विधवा स्त्री रहती थी। उसका जीवन अभावों से घिरा था, परंतु उसका हृदय सरल, पवित्र और स्नेह से भरा हुआ था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम राघव था और बेटी का आंचल। बेटी की शादी एक दूर के गांव में हो चुकी थी और बेटा अपनी मां के साथ रहकर गृहस्थी चलाने में मदद करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। तभी एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया का पावन पर्व भैया दूज आ पहुंचा। यह दिन भाई बहन के स्नेह और आत्मीयता का प्रतीक माना जाता है। सुबह जब सूरज की हल्की सुनहरी किरणें धरती पर बिखरीं, तो बूढ़ी मां का बेटा धीरे से अपनी मां से बोला, मां, आज भैया दूज का त्योहार है। मैं अपनी बहन के घर जाना चाहता हूं। कई वर्षों से मैं उससे मिला नहीं। वह मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सुनते ही मां का चेहरा उदास हो गया। उसने भारी आवाज में कहा, बेटा, हमारा घर गरीबी से घिरा है। तेरे पास अपनी बहन के लिए कोई भेंट भी नहीं। खाली हाथ बहन के घर जाना शुभ नहीं माना जाता। लोग क्या कहेंगे? मां की ये बातें सुनकर राघव उदास हो गया और अपनी मां को समझाते हुए बोला, मां, बहन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपहार प्रेम होता है, वस्तुएं नहीं। मैं उसके लिए कुछ नहीं ले जा सका, लेकिन अपना स्नेह और सम्मान साथ ले जा रहा हूं। कृपा करके मुझे जाने दें। राघव की इन बातों को सुनकर बूढ़ी मां का हृदय पिघल गया। उसने कांपते हाथों से बेटे के माथे पर आशीर्वाद दिया और कहा, ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। मां से आशीर्वाद लेकर राघव बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। लंबा रास्ता, पैरों में थकान, लेकिन मन में उत्साह था। चलते चलते वह एक तीव्र प्रवाह वाली नदी के किनारे पहुंचा। उसे पार किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। वह नदी को पार करने के लिए नदी में उतरता है। तभी नदी गर्जना करते हुए बोली, ठहरो पथिक, बिना मूल्य चुकाए तुझे मैं पार नहीं जाने दूंगी। अगर तुझमें साहस है तो बता, तू अपने प्राणों की क्या कीमत देगा? नदी की ऐसी गर्जना भरी आवाज सुनकर राघव डर गया, किंतु उसने साहस जुटाते हुए नदी को उत्तर दिया, हे देवी, मैं वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं। आज भैया दूज का पावन पर्व है। कृपया मुझे अभी जाने दें। लौटते समय यदि आप चाहें तो मेरे प्राण ले लेना। मैं वचन देता हूं, मैं वापस आऊंगा। राघव की सच्चाई और विनम्रता से नदी प्रभावित हुई और उसने उसे पार जाने का मार्ग दे दिया। नदी पार करके राघव आगे बढ़ा ही था कि रास्ते में उसे एक भयंकर सर्प मिल गया। उसकी फुफकार से वातावरण कांप उठा। सर्प बोला, रुक जा मनुष्य, मैं तुझे अभी दस लूंगा। कोई भी मेरे रास्ते से सुरक्षित नहीं निकल सकता। राघव ने भक्तिभाव से हाथ जोड़कर उस सर्प से कहा, हे नागदेव, आज भैया दूज है। मैं केवल अपनी बहन से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस लौटने तक का समय दे दीजिए। लौटते समय यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दस लेना। सर्प ने उसकी बात सुनी और बोला, जैसा वचन दिया है वैसा निभाना होगा। यदि तूने वचन तोड़ा तो मैं तेरे पूरे परिवार को डंस लूंगा। इतना कहकर सर्प ने उसे रास्ता दे दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि तभी उसकी नजर एक विशाल और भयंकर शेर पर पड़ी। शेर की दहाड़ जंगल में गूंज रही थी। शेर ने गहरी आवाज में कहा, ठहरो मनुष्य, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। सिंह की बात सुनकर राघव ने डरते हुए शांत और धैर्यपूर्वक कहा, हे महाबली शेर, मैं कई वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं। आज भैया दूज का पावन दिन है। कृपया मुझे अपनी बहन से तिलक करवा लेने दीजिए। लौटते समय यदि आप चाहें तो मुझे खा लेना। राघव की सच्चाई और विनम्रता देखकर शेर भी शांत हो गया और उसने उसे मार्ग दे दिया। थोड़ी देर बाद राघव अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन के पैर छूकर बोला, बहन,
भैया दूज के इस पावन अवसर पर मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। उस समय बहन सूत काट रही थी और ध्यानपूर्वक सूत को बुन रही थी। उसी समय उसका सूत बीच में टूट गया। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते समय बीच से टूट जाए तो परिवार में इकलौते भाई के आने तक बहन बोलती नहीं है, लेकिन यह बात भाई को नहीं पता थी। भाई ने बहन से बात करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। वह घर के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा, शायद मैं बहुत गरीब हूं, इसीलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। उसी समय बहन का सूत अचानक उखड़ गया। बहन ने तुरंत अपनी गलती समझी और अपने भाई राघव को आवाज दी। उसने प्यार से उसे अंदर बुलाया और न बोलने का कारण बताया कि क्यों वह उससे नहीं बोली। भाई ने मुस्कुराते हुए बहन की बात सुनी और वह प्यार से घर के अंदर गया। वहां बहन ने अपनी पड़ोसन से पूछा, बहन, यदि कोई बहुत प्यारा और सम्मानित मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? तभी उसकी पड़ोसन मजाक में कहती है, बहन, यदि कोई जान से प्यारा और सम्मानित मेहमान आए तो उसके लिए तेल से चौंका लगाना चाहिए और चावल धीमे धीमे पकाने चाहिए, तभी मेहमान प्रसन्न होगा। बहन पड़ोसन की बात का मजाक नहीं समझ पाई और उसने वैसा ही करने का निश्चय किया। उसने प्यार से तेल का चौंका तैयार किया और धीमी आंच पर चावल पकाने के लिए रख दिए। लेकिन कुछ समय बाद उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा न तो चौंका सही ढंग से सूख रहा था और न ही चावल पक रहे थे। यह देखकर उसकी चिंता बढ़ने लगी। उधर भाई को भूख लग रही थी और वह बहन से बोला, बहन, मुझे भूख लग रही है, कृपया जल्दी खाना परोस दो। बहन थोड़ी परेशान हुई और बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चौंका सही ढंग से नहीं सूखा है और चावल भी सही से नहीं पके हैं। बहन की ये बात सुनकर राघव ने बहन से समझदारी और प्रेम से पूछा, बहन, तुमने चौके में तेल क्यों लगाया और चावल कैसे रखे? फिर बहन ने बताया, भाई, मैंने पड़ोसन से पूछा कि यदि कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि तेल से चौंका लगाना चाहिए और धीमे धीमे चावल पकाने चाहिए। मैंने वैसा ही किया। बहन की ये बात सुनकर भाई ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी भोली बहन, इतनी जल्दी तेल का चौका नहीं सूखता और धीमी आंच में चावल जल्दी नहीं पकते। अब तुम एक काम करो, पानी से चौका लगाना और दूध में चावल पका देना। ऐसा करने से चौका भी सूख जाएगा और चावल भी पक जाएंगे। बहन ने भाई की बात ध्यान से सुनी और वैसा ही किया। कुछ ही समय में चौका पूरी तरह सूख गया और चावल स्वादिष्ट पक गए। राघव को भूख लगी थी। उसने बहन के हाथों से तैयार भोजन का आनंद लिया। स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद बहन ने अपने भाई को प्यार और स्नेह से तिलक भी लगाया। भाई के चेहरे पर मुस्कान थी और बहन के हृदय में संतोष और खुशी। अगले दिन राघव ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब मुझे घर जाने दो, मां घर पर अकेली हैं। बहन ने सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसा और अपने भाई के लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाए। उसने कुछ लड्डू भाई को दिए और कुछ घर के बच्चों के लिए भी रखे। फिर उसने अपने भाई को प्यार और स्नेह से विदा किया। अगले दिन सुबह जब बच्चे उठे और अपनी मां से खाने के लिए कुछ मांगने लगे तो मां ने उन्हें वही लड्डू दे दिए जो उसने अपने भाई के लिए बनाकर रखे थे। बच्चे लड्डू देखकर हैरान रह गए। वे लड्डू हरे रंग के हो गए थे। मां ने चकली में लड्डू ध्यान से देखा और फिर गौर किया कि उनमें लड्डू के साथ सांप की केचुली भी मिली हुई थी। उसे तुरंत समझ में आया कि यह कोई साधारण लड्डू नहीं है, बल्कि कोई अद्भुत और रहस्यमयी व्यवस्था है जिसमें उसका भाई और उसके परिवार की सुरक्षा निहित है। वह चिंता में बच्चों को साथ लेकर भाई की खोज में निकल पड़ी। तभी रास्ते में उसने देखा कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसने घबराकर पूछा, भाई, मैंने तुम्हें जो लड्डू दिए थे, क्या तुमने उन्हें खा लिया? भाई ने शांत और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए, वह पेड़ पर ही टंगे हैं। बहन ने भाई के शब्दों को ध्यान से सुना और तुरंत पेड़ से लड्डू उतारे और सुरक्षित स्थान पर जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद उसने भाई को पूरी बात समझाई कि कैसे लड्डू में विशेष व्यवस्था रखी गई थी जो मृत्यु और संकट से सुरक्षा देती है। बहन की बात सुनकर भाई ने प्यार और गर्व से कहा, बहन, तूने मुझे एक बार मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कई लोगों को वचन देकर आया हूं। इतना कहकर राघव ने सारा वृत्तांत सुना दिया। इसी बीच बहन ने भाई से कहा, भाई, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। भाई ने उत्तर दिया,
बहन, यहां से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, तुम वहां जाकर पानी पी लो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बहन पानी पीने के लिए तालाब की ओर चली गई। रास्ते में उसका मन भी उत्सुक और सावधान था। जब वह तालाब के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर शांति और अनुभव की झलक थी। बहन उसके पास जाकर बड़े आदर के साथ पूछती है, आप यहां क्यों बैठी हैं? तभी बूढ़ी औरत ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई और कहा, मैं विधाता हूं। मैं एक बहन के भाई के मार्ग और उसकी सुरक्षा की देखभाल कर रही हूं। यह बात सुनकर बहन ने घबराकर पूछा, हे माता, वह भाई कौन है? आपकी बात सुनकर मुझे तो लग रहा है कि यह मेरा ही भाई है। विधाता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां, यह तुम्हारा ही भाई है, लेकिन इस भाई के प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। यदि इसे सुरक्षित रखना है तो इसके लिए बहुत सतर्क रहना होगा। तुम्हें उसकी सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करने होंगे। बहन ने घबराकर पूछा, माता, मुझे अपने भाई को कैसे बचाना होगा? विधाता ने बताया, इस भाई को बचाने के लिए तुम्हें एक बहन की भांति कार्य करना होगा। तुम्हें जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसे गाली देते रहना है और उसके साथ रहना होगा। बहन ने विधाता की बात ध्यान से सुनी और तुरंत अपने भाई के पास दौड़कर आई और अपने भाई से कहा, भाई, मैं तुम्हें घर तक छोड़ने चलूंगी, परंतु उसके लिए मुझे कुछ सामान लेकर आना होगा। आप कुछ देर मेरी प्रतीक्षा करो। मित्रों, भाई से इतना कहकर वह घर गई और वहां से शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर लौटी। दोनों भाई बहन अब सुरक्षित रूप से यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में पहले उन्हें एक विशाल और भयंकर शेर मिला। शेर भाई को खाने के लिए तैयार हो गया। बहन ने सूझबूझ से शेर को मांस का टुकड़ा दिया। शेर ने मांस को खा लिया और शांत हो गया। दोनों भाई बहन फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे उन्हें एक बड़ा सांप मिला। वह भाई के पास आकर उसे डसने के लिए तैयार था। बहन ने तुरंत दूध का कटोरा सांप के सामने रख दिया। सांप ने दूध पीना शुरू किया और धीरे धीरे शांत हो गया। दोनों फिर से सुरक्षित रूप से आगे बढ़ गए। चलते चलते वह नदी के पास जा पहुंचे, जो पहले से ही क्रोधित थी और भाई को डुबाने के लिए तैयार थी। बहन ने तुरंत ओढ़नी नदी पर फेंक दिया। नदी ओढ़नी को देखकर प्रसन्न होकर गई और उसने जाने का रास्ता दे दिया। भाई और बहन अपनी लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मां ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन तभी बहन अपने भाई को गालियां देने लगी। यह सुनकर मां थोड़ी हैरान होकर बोली, बेटा, ये क्या बोल रही है? भाई ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मां, बहन तो बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता घर आते ही इसे क्या हो गया। कुछ ही दिनों में भाई की सगाई तय हो गई। सभी लोग कहने लगे, ये बहन थोड़ी अजीब जरूर है, पर भाग्यवान भी है। सगाई के दिन जब लड़की वाले मिठाई लेकर आए तो बहन ने कहा, इन लोगों की मिठाई क्यों लेकर आए हो? पहले मेरी मिठाई लाओ। इतना कहकर वह अपने भाई को गालियां देने लगी। कुछ देर बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। तभी अचानक आग लग गई, पर बहन को पहले से ही अंदाजा था कि भाई को खतरा है। उसने तुरंत आग को बुझाया और अपने भाई की जान बचा ली। सगाई के हर कार्यक्रम में बहन हमेशा अपने भाई के साथ ही रही। जब भाई की निकासी होने लगी तो बहन बोली, अरे, इसकी निकासी क्यों कर रहे हो? पहले मेरे साथ निकालो और इसे आगे के दरवाजे से मत ले जाओ, पीछे के दरवाजे से ले जाओ। इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। सभी लोग देखकर बोले, भले ही बहन थोड़ी अजीब है, पर यहां भी उसने भाई की जान बचाई। भाई किसी के पास बैठ जाता तो बहन उसे गालियां देने लगती है। इसी तरह विवाह के दिन भी बहन अपने भाई के साथ ही साथ थी। जब विवाह हो रहा था उस समय वहां एक सांप आया, लेकिन बहन को पहले से ही सब पता था। उसने सावधानी पूर्वक तैयारी कर रखी थी। उसने सांप को पकड़कर टोकरे में बंद किया और फिर चैन से जाकर सो गई। उधर दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी मां सोच रही थी, अगर मैं बेटी के उठने से पहले सभी मेहमानों को विदा कर दूं तो वह फिर से गालियां देकर शोर नहीं मचाएगी। यह सोचकर बूढ़ी मां ने सभी मेहमानों को विदा कर दिया। सुबह जब बेटी सोकर उठी तो उसने घर का दृश्य देखा तो उसने पाया कि कोई भी मेहमान घर में नहीं था। वह थोड़ी आश्चर्यचकित होकर अपनी मां से पूछती है, मां, सभी मेहमान कहां चले गए? मां ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने सभी मेहमानों को विदा कर दिया है।
बेटी थोड़ी गंभीर होकर बोली, नहीं, सभी मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। मां ने उसकी बात मानी और तुरंत ही सभी मेहमानों को वापस बुला लिया। घर में फिर से खुशियों और उत्साह का माहौल बन गया। इसके बाद बेटी ने मां से बड़े प्रेम और विनम्रता से कहा, मैंने आज के दिन के लिए ही अपने पालने में बूथ सजाया, चूल्हे पर भोजन तैयार किया और अपना घर छोड़ा था। पागल होकर मैंने अपने भाई को बुरा भला बोला और गालियां दी। यह सब मैंने केवल उसे बचाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया। अब सब सही है। यह सुनकर मां और भाई दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी बेटी की सूझबूझ, प्रेम और सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास की सराहना की। घर में सबने मिलकर फिर से उत्सव मनाया और सभी मेहमानों को अच्छे भाव से विदा किया। इसके बाद बहन ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की और पूरे हृदय से अपने भाई को तिलक किया और उसके खुशहाल और सुरक्षित जीवन की कामना की। दोस्तों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आप इस कथा को सुनने के बाद भलीभांति समझ गए होंगे कि एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए सभी कष्टों को सह सकती है और उनसे लड़ सकती है। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।